तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अब हमारे सोने का वक्त हो गया है। नवाब साहब मुझ पे ही मेहरबानी कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपकी जो भी परेशानी है सुबह आकर बताना। मेरी परेशानी सुन लीजिए नवाब साहब, वरना मेरा कबद्दू टैं बोल जाएगा। टैं बोल जाएगा मतलब मेरा बेटा कबद्दू खा खा के मोटा होता जा रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी पतला नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। मेरे कबद्दू को पतला कर दो नवाब साहब। नवाब साहब देखो, ये कोई अस्पताल है? जिसे देखो उल्टे सीधे मौजू लिए चला आ रहा है। जाओ जाओ, नवाब साहब डॉक्टर नहीं है जो मोटे को पतला कर देंगे। नवाब साहब इस मोटू के ऊपर बैठ जाऊं, अभी पतला कर दूंगा इसे। किंग, क्या कोई तरीका है जिससे गबद्दू पतला हो जाए? नवाब साहब, आप गबद्दू को 40 दिन मेरे साथ छोड़ दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गबद्दू जरूर पतला हो जाएगा। ठीक है किंग, हम तुम्हें 40 दिन देते हैं। गबद्दू, तुम यहाँ जितना चाहो उतना खाना खाना, बस तुम्हें सुबह 5 बजे इस महल में दीपक जलाना होगा और रात को 8 बजे दीपक जलाना होगा। लेकिन अगर तुम किसी दिन भी लेट हुए दीपक जलाने में तो तुम्हें बहुत खतरनाक सजा दी जाएगी। चलो। रात के 8 बज गए, गबद्दू जल्दी से दिया जला दे। बहुत जिम्मेदारी वाला काम दे दिया किंग ने। चलो भैया अब सोंगे यार। सुबह के 5 बज गए गबद्दू, जल्दी से दिया जला दूं। रात के 8 बजे दिया जलाओ, सुबह के 5 बजे दिया जलाओ, मेरी तो हालत खराब हो गई है। चल भैया गबद्दू, सुबह की टेंशन हट गई, रात की लगी हुई है। नवाब साहब 40 दिन हो गए, क्या मेरा बेटा कबद्दू पतला हो गया? किंग, क्या हुआ गबद्दू का? नवाब साहब, मैं अभी गबद्दू को हाजिर करता हूँ। गबद्दू, हाजिर हो जाओ। नवाब साहब, कैसे इस बाप ने 40 दिन अपने बेटे के बिना गुजारे होंगे? फालतू में किंग ने 40 दिन दूर कर दिया बेचारे बाप को बेटे से। किंग, अगर ये गबद्दू पतला नहीं हुआ तो हम तुम्हें मारते मारते तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। नवाब साहब, मुझे पूरा यकीन है कि गबद्दू पतला हो गया होगा। मैंने आवाज दी है, बस वो आता ही होगा। पापा, मैं पतला हो गया। मेरा बेटा कबद्दू। अरे कबद्दू, तू तो पतला हो गया। हाँ। वाह किंग वाह, इतने छोटे से काम से गबद्दू पतला कैसे हो गया? नवाब साहब, मैंने गबद्दू को जो काम दिया था वो जरूर छोटा था, लेकिन फिक्र वाला था और जिम्मेदारी वाला था। गबद्दू अपने काम की वजह से पतला नहीं हुआ, बल्कि गबद्दू रोज सुबह शाम दिया जलाने की फिक्र में पतला हो गया। नवाब साहब, आपने भी सुना होगा कि फिक्र इंसान को कमजोर कर देती है, बस इसीलिए मैंने गबद्दू को ये काम दिया। वाह किंग वाह, मान गए तुझे।